ना करो इतना पराया, मम्मी जल्दी से इधर आओ, देखो चाचू को क्या हो गया है, सिबी जोर से चिल्लाई। सिबी की आवाज़ सुनकर आशी, जो कि रसोई में काम कर रही थी, उसे छोड़कर तेजी से कमरे में गई। उसने देखा उसके देवर मोंटू के मुंह से लगातार झाग निकल रहे थे और उसका सारा शरीर अकड़ सा गया था और मुंह से भी हूँ हूँ की आवाज़ आ रही थी। आशी उनकी ऐसी हालत देखकर एकदम घबरा गई और तुरंत उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। आज ही तो उसके सास ससुर एवं उसके पति शहर से बाहर एक शादी में गए हैं। मोंटू भी शादी अटेंड करने ही अपने हॉस्टल से आया था, पर तबीयत ठीक महसूस न करने के कारण घर पर ही रुक गया था। थोड़ी सी देर में ही डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने मोंटू को देखकर बताया कि इन्हें मिर्गी का बड़ा दौरा पड़ा है, आप इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दें, वहाँ इनकी अच्छी तरह से देख रेख हो जाएगी। तुरंत ही एम्बुलेंस मंगवाकर उसने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उसने सोचा कि अपनी सास को भी इन्फॉर्म कर दूं, पर फिर भी उसे ख्याल आया कि मम्मी जी कितने साल बाद तो अपने मायके जा पाएंगी। वो कितना खुश थी। अब अगर उन्हें मोंटू की तबीयत के बारे में बताऊंगी तो परेशान भी हो जाएंगी और घर लौटने की जल्दी मचा देंगी। वैसे भी डॉक्टर ने ही देखना है अस्पताल में, तो फिर उन्हें क्यों तंग करना। यही सोचकर उसने ना बताने का ही फैसला लिया। अब उसका एक पैर हॉस्पिटल में तो एक पैर घर में होता। 3 दिन बाद उसके देवर को छुट्टी मिली। उसी दिन उसके सास ससुर और पति भी शादी से वापस आ गए। आशी ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और फिर वह उनके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। वह भी थोड़ी दूर ही गई थी कि अपनी सास की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी, जो उसके पति से कह रही थी कि जो बात आज तक आशी से छुपा कर रखी थी कि मोंटू को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वह बात भी आज आशी को पता चल गई। अब मोंटू की शादी में बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। आशी है तो पराए घर की ही, वह हमारी बात को छिपा कर क्यों रखेगी, सारे जगत में ढिंढोरा पीट देगी। आशी उनकी बात सुनकर हैरान थी। वह सोचने लगी कि मैं ससुराल के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, फिर भी मेरे बारे में ऐसी सोच रखी जाती है। उसे याद आया कि 2 साल पहले जब उसके जेठ ने कई लाख रुपए का गबन कर दिया था, तो सब घर में आपस में खुसुर फुसुर करते एवं परेशान होते घूम रहे थे, पर उसके पूछने पर भी किसी ने उसे कुछ नहीं बताया था। उस बात का पता उसे अपनी सहेली से लगा, तो उसके जेठ के ऑफिस में ही काम करती थी। उसी ने बताया था कि पैसे जमा न करने की दशा में उसके जेठ को जेल भी भेजा जा सकता है। तब अपनी ससुराल की इज्जत बताने की खातिर उसने अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम अपने पति के हाथ में रख दी थी और बोली थी कि घर की बात मुझे बाहर के लोगों से पता चली। क्या ये अच्छी बात है? ये बात सुनकर उसके पति उससे आंखें चुराने लगे। उसके जेठ उसके द्वारा दिए गए पैसों की मदद से ही फिर जेल जाने से बच पाए थे। वो सोचने लगी, बहू तन मन धन से ससुराल के प्रति समर्पित रहे तो ये सब चाहते हैं, पर घर के मामलों में उसकी सलाह और घर के राज से उसे दूर रखकर उसे पराया ही समझा जाता है। वह सोचने लगी, शादी से पहले जब वह अपने मायके में रहती थी तो वहाँ भी वह तन मन धन से पूरी तरह घर वालों के लिए समर्पित थी, पर उसे सदैव पराया धन पराई अमानत ही समझा गया। जब कभी कहीं से लौटने पर उसे देर हो जाया करती तो माँ चिल्लाया करती थी, टाइम से घर आ जाया कर, पराई अमानत है, बस तुझे इज्जत से ससुराल विदा कर दूँ तो मैं गंगा नहाऊँ। किसी शौक़ को पूरा करने की बात कहती तो माँ कहती थी, अपनी ससुराल जाकर करना अपने शौक़ पूरे, वही तेरा असली घर है। तब उसके मन में यही आता था कि शादी के बाद उसे अपना घर मिलेगा जहाँ कोई उसे पराया नहीं समझेगा, पर अब उसे समझ में आया कि ना तो मायका ही उसका अपना है और ना ही ससुराल उसकी है। पर उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी बेटी को कभी भी पराई अमानत समझकर नहीं पालेगी, उसके सारे शौक़ भी पूरे करेगी। उसकी शादी के बाद उसके लिए मायके को पराया भी नहीं होने देगी। अरे चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी? अपनी पति की आवाज़ सुनकर आशी की तंद्रा भंग हुई और वह अभी लाई कहकर चाय कप में पलटने में लग गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस लड़की का कहना बिल्कुल सही है? कमेंट में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।